दोस्तों बिहार चुनाव एनडीए ने जीता नहीं बल्कि ये चुनाव पूरी तरह से खरीदा गया है, वो भी 100-200 करोड़ नहीं बल्कि विदेशों से आए 40,000 करोड़ रुपए में। दावा है कि 40,000 करोड़ जुटा के चुनाव के रिजल्ट को बताया गया है। आपको बता दें कि जैसे ये खबर वायरल हुई है पूरा हड़कंप मच गया है। एक और जहां चुनाव आयोग सरेआम बेनकाब हो गया है, जो पीएम साहब और उनका एनडीए ये ढोल बहुत तेज से पीट रहे थे कि क्लीन स्वीप कर दिया है। अब उनकी सिट्टी पिट्टी गुम है, क्योंकि जिस तरह का आरोप है ये सिर्फ बहुत गंभीर नहीं बल्कि चौंका देने वाला भी है। ये आरोप कहां से और कैसे आए हैं और विपक्षी दलों का बिहार के रिजल्ट पे जो है आगामी कदम क्या होने वाला है, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों बिहार चुनाव का रिजल्ट क्या हुआ, विपक्ष के चेहरे से हवाइयां उड़ गई हैं। बीजेपी ने तो ऐसा कमाल किया कि 90% स्ट्राइक रेट से अपनी सीटों को बचाया है, यानी कि 101 में बीजेपी को 89 सीटें मिली हैं और बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अपनी 12 सीट आई है। और कुछ ऐसा ही हाल जदयू का भी रहा है। जदयू ने 101 में 85 सीटें जीती हैं और वो सिर्फ और सिर्फ 16 सीट हारी है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दाल में काला जरूर है। हालांकि एनडीए का दावा है कि ये जनादेश है, लेकिन ऐसा जनादेश कभी देश में ना सोचा गया और ना ही देखा गया। इससे सभी शॉक्ड हैं और विपक्ष खास के कांग्रेस इस पे मंथन कर रही है और दावा कर रही है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि ये फ्रॉड क्या है और कैसे हुआ है। इसको पकड़ने के लिए कांग्रेस सबूत जुटाने की बात कर रही है। सुनिए कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय कामन का क्या कुछ कहना है। देखिए पूरे के पूरे चुनाव प्रक्रिया पर शुरू से ही प्रश्न चिन्ह लग रहा है और जब चुनाव की प्रक्रिया में प्रश्न चिन्ह लग जाए तो रिजल्ट इस तरीके से अप्रत्याशित होंगे। कभी भी किसी भी समय के ऊपर इतना स्ट्राइक रेट 1984 के अंदर भी कांग्रेस का ये स्ट्राइक रेट नहीं था जो कि इस वक्त बिहार के अंदर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% से भी ऊपर स्ट्राइक रेट, ये किसी को भी उम्मीद नहीं थी और इसमें दाल में काला नजर आता है। हम लोगों ने अलायंस पार्टनर्स से बात किया है और सिर्फ हमारा ही सोच नहीं, कांग्रेस पार्टी का ही नहीं, हमारे अलायंस पार्टनर्स सभी के सभी का ये मानना है कि ये अप्रत्याशित नतीजे हैं और उसको पूरी तरीके से गहन इसकी छानबीन होनी चाहिए, डेटा का एनालिसिस होना चाहिए और केवल हमारे अलायंस पार्टनर्स और कांग्रेस के ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे बिहार के वर्कर्स के पूरे लोगों के फोन आ रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी और कहीं ना कहीं पे गड़बड़ियां हुई हैं और उसकी छानबीन होनी चाहिए। हमारे लोग पूरे के पूरे डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं, फॉर्म 17C को हम लोग देखेंगे, पूरे के पूरे वोटर्स लिस्ट को देखेंगे और फिर उसके साथ में हम लोग तथ्यों के साथ और आंकड़ों के साथ में वापस आपके बीच में आएंगे। हरियाणा में भी हम लोगों ने बताया, महाराष्ट्र में भी हम लोगों ने बताया, कर्नाटका में भी हम लोगों ने बताया, लेकिन दुख की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। हम लोग विपक्ष के अंदर रह करके लोकतंत्र की रक्षा करने की अपनी भूमिका हम निभाते रहेंगे और उसमें पीछे और हटने वाले और संघर्ष से पीछे हटने वाले कांग्रेस पार्टी नहीं। अजय कामन का साफ साफ कहना है दोस्तों कि चुनाव में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। वो हरियाणा में और महाराष्ट्र की तरह ये सबूत जुटाए हैं और जनता के सामने पेश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि एक और जहां कांग्रेस सबूत लाने के और वोट डकैती का पर्दाफाश करने की कर रही बात, दूसरी ओर जो है जनता के 40,000 करोड़ रुपए से बिहार चुनाव को लूटने का एक बहुत बड़ा दावा भी सामने आया है। खबर देखिए हिंदुस्तान लाइव की खबर।